जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 8। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि मांसाहार से क्या क्या हानियां होती हैं, हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो हमारे लिए अनुकूल नहीं है। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। मांसाहार गुनाह बेलज्जत। शरीर को प्रतिदिन जितनी लोहे की आवश्यकता पड़ती है उसकी पूर्ति के लिए 1.5 पौंड मांस अथवा 7.5 पौंड मछली खानी पड़ेगी। लौह वस्तुतः मांस में नहीं, रक्त में होता है। मांस में जितना अंश रक्त का रहा होगा उसी आधार पर लोहा पाया जाएगा। फिर प्राणियों के रक्त से मिला लौह दुष्पाच्य होता है और आसानी से मानव रक्त में नहीं घुलता, जबकि वनस्पतियों में रहने वाला लोहा बड़ी सरलता पूर्वक हमारे शरीर में घुल जाता है। कैल्शियम मांस में नहीं के बराबर होता है। वह कड़े पुट्ठों में एवं हड्डियों में पाया जाता है। कोमल मांस जो आमतौर से पाया जाता है उसमें 1% से भी कम कैल्शियम है। मछली में वह कुछ अधिक अवश्य होता है, पर रोटी से अधिक नहीं। मांस में रहने वाले खनिज गैस शरीर में जाकर उचित क्षार तत्व को नष्ट करती है, रक्तचाप की वृद्धि एवं मूत्र में एसिड उत्पन्न करती है। जीवित पशु के तंतु अत्यंत कोमल होते हैं, किंतु इसके मरते ही कड़े हो जाते हैं। यह कड़ापन पकने और पचने में भारी पड़ता है। जब मांस सड़ता है तभी वे तंतु कोमल पड़ते हैं। इसीलिए ताजे मांस को कुछ समय हवा में लटका कर रखा जाता है ताकि वह सड़ने लगे और मुलायम हो जाए। सड़न आरंभ होने के साथ साथ ही उसमें कई प्रकार के विष उत्पन्न होने लगते हैं और कई घातक कीटाणुओं का जन्म होता है। यह सड़न शरीर में पहुंचकर न जाने कितने प्रकार के उपद्रव खड़े करती है और खाने वाले के स्वास्थ्य को धीरे धीरे खोखला ही करती जाती है। रक्तचाप और गुर्दे की बीमारियों में आमतौर से डॉक्टर मांस खाने की मनाही करते हैं। वे जानते हैं कि जब भले चंगे आदमी में मांस इस प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करता है तो रोगग्रस्तों पर और भी अधिक बुरा प्रभाव डालेगा। वध किए जाते समय जानवर को जिस भयभीत और चीत्कार भरी स्थिति में होकर गुजरना पड़ता है, उसके कारण उनकी अंतःस्रावी ग्रंथियां तेजी से विष उगलने लगती हैं। उस स्थिति में तेजी से उभरते हुए हार्मोन कुछ ही क्षण में समस्त रक्त में घुल जाते हैं और उसका प्रभाव मांस पर भी पड़ता है। यूं पिचकारी से निकला हुआ शुद्ध रक्त उतना विषैला नहीं होता जिसे पिया और पचाया भी जा सकता है, किंतु यदि वधकाल की कातरता में होकर गुजरे हुए रक्त को पिया जाए तो वह भयंकर विपत्ति खड़ी करेगा। यौं वध करने के बाद रक्त का अधिकांश भाग बाहर बह जाता है, फिर भी मांस में जो पतली रक्त नलिकाएं रहती हैं उनमें तो खून बना ही रहता है। मांस में लालिमा इसी की रहती है। अधिक त्रास देकर मारे जाने वाले जानवर का मांस अधिक स्वादिष्ट होता है। इस मान्यता में इतना ही तथ्य है कि उसमें एक अतिरिक्त विष भरा हुआ होता है, जो अभ्यस्त नशेबाजों को जिस प्रकार कड़ुआपन भी स्वादिष्ट लगता है उसी प्रकार प्रिय लगने लगता है। यह स्वाद निश्चित रूप से हानि को अधिक गहरी हानि बनता चला जाता है। पशु प्रवृत्ति और पशु प्रकृति का प्रभाव मांस में जुड़ा रहना स्वाभाविक है। मांसाहारी हिंस्र पशुओं में जो क्रूरता पाई जाती है उसे मांसाहार का प्रत्यक्ष परिणाम कह सकते हैं। मनुष्य भी इस दुष्प्रभाव से बच नहीं सकता। उसके स्वभाव में आसुरी तत्व बढ़ते ही जाएंगे। उनकी प्रतिक्रिया शरीर, मन, परिवार और समाज पर अवांछनीय स्तर की ही पड़ेगी। मांस महंगा है, दुष्पाच्य है। काटे हुए पशुओं में से अधिकांश के रूग्ण होने से उनकी बीमारियां खाने वालों में घुस पड़ने का खतरा है। इतने पर भी पौष्टिकता के नाम पर जिस प्रोटीन का मांस में बाहुल्य बताया जाता है वह भी इतना घटिया है कि उससे सोयाबीन जैसे अन्न कहीं अधिक अच्छे सिद्ध होते हैं। गुनाह बेलज्जत इसे कहते हैं। प्राणी वध का क्रूर कर्म, साथ ही स्वास्थ्य का विनाश। कई बार लगता है कि कहीं बर्बरता को जीवित रखने के लिए ही तो मांसाहारी प्रवृत्ति को जीवित नहीं रखा जा रहा है। कलकत्ता स्कूल ऑफ टॉपिकल मेडिसिन्स के डॉक्टर हर्टर और डॉक्टर केंट डेले ने बिल्लियों व वानरों के ऊपर प्रयोग करके पाया कि मांसाहार से उनके शरीर में जहर का समावेश हो गया तथा वे शीघ्र ही मृत्यु के शिकार होने लगे। प्रयोग के अंतर्गत गंध के मांस से कोढ़ जैसे रोग उत्पन्न होते देखे गए। मांसाहार से कैंसर की संभावनाएं भी अधिक बढ़ जाती हैं।
वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी के डॉक्टर बी के आर्मस्ट्रॉन्ग ने गहन शोध करने के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला है कि शाकाहारी महिलाओं की तुलना में मांसाहारियों की कैंसर से होने वाली मृत्यु 30 से 40% अधिक है। अमेरिका के पिछले दशक से अनुसंधानों से पता चला है कि मांसाहार बड़ी आंत, स्तन और गर्भाशय के कैंसर का कारण भी बन सकता है। जापान में मांसाहारी कम होने के कारण इस तरह के कैंसर बहुत विरल हैं। ऐसा अनुमान है कि अधिक चिकनाई तथा पित्त उकसाने वाले गुण के कारण मांसाहार से आंतों में कैंसरकारी प्राकृतिक रसायन जमा हो जाते हैं तथा इससे आंतों में व शरीर की चर्बी में ईस्ट्रोजन जैसे हार्मोन पैदा करते हैं। स्तन और गर्भाशय के कैंसर की उत्पत्ति अंततः ईस्ट्रोजन जैसे यौन हार्मोनों द्वारा संप्रेषित होती है। हमें डॉक्टर एडवर्ड सॉन्डर्स के इस कथन को स्मरण रखना चाहिए कि आने वाली दुनिया मांसाहार के नाम मात्र से भयभीत हो उठेगी। भावी युग के लोगों को शाकाहार के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो हमने इस टॉपिक में ये जाना कि मांसाहार कितना बर्बर है और उसको खाने से हमारी अंदर भी हिंसक प्रवृत्तियां जागृत होने लगती हैं, क्योंकि वो इतनी क्रूरता से किसी का वध करके उसमें जो हार्मोन्स पैदा होते हैं उसमें विष हो जाता है, जिससे कि वो और भी ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी।